हम दून स्कूल के टाइम की बात करते हैं. मैंने सुना है दून स्कूल इज नंबर 1 इन द कंट्री. हाँ, हमने ही तो किया है. अच्छा. मैं नहीं मजाक कर रहा हूँ, बट हाँ अच्छा है. इट्स वेरी गुड. ओके. एंड देन इट वाज अ बॉय स्कूल. इट वाज ऑल बॉयज. एंड हमारे जो सोशल्स होते थे वो वेलम गर्ल्स के साथ होते थे. सोशल्स मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रॉम नाइट से जो भी है. तो वेलम इज सेम स्कूल का. वेलम गर्ल्स इज वेलम बॉयज, वेलम गर्ल्स अलग है. ओके. बट फॉर सम रीजन वेलम गर्ल्स और डून का थोड़ा पेयरिंग हो जाता था. अच्छा, तो वेलम बॉयज बेचारे कहाँ जा रहे? कहीं नहीं. पता नहीं मुझे. ये डाउट थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा यार, मेरे को मालूम नहीं है ना. दून गर्ल्स नहीं. मुझे वो वाली फीलिंग आती थी. सॉरी यार, बहुत गालियां पड़ेंगी. बहुत लोग थे लौंडे, मेरे दोस्त भी हैं, कि वो याद है जो जीता हुई सिकंदर में जो सारे जो ब्लैक में करते थे एलीट मॉडर्न स्कूल वाले, नो सब ब्लैक पहने हुए डार्क वाले. वो वाली फील आती थी मुझे वेलम बॉयज से. वेलम बॉयज से. अच्छा. ओ है ना, कि आप मतलब साइड हो मेयो से वो वाली. हाँ, कि for as long as you were, but Mayo, अच्छा Mayo boys और Mayo girls अलग अलग है. पता नहीं, मैं कभी गया नहीं. Yeah. Okay, so this was boys school. Do you feel कि उससे confidence कभी low होता है? When it comes to talking to women and girls. Yeah. फर्क पड़ता है इससे? बहुत. मैं Xavier's आया हूँ तो मुझे तो लगा जैसे कल्चरल शॉक हुआ पहले, क्योंकि पहले आया परफ्यूम. जिंदगी में ऐसा विफ floral or whatever, I mean, but we were taught, because हमारे टीचर्स जो थे काफ़ी डाइवर्स थे, मेल फीमेल, तो वहाँ से हमें बहुत we at least learned to respect. We knew, we were not just bunch of rowdies, so that was there. But did you ever feel कि you were little inferior or insecure कि यार मैं बात कैसे करूँ, किसे कैसे करूँ? Of course, which is why Doon school boys have exceptional letter writing skills. सारी दिल की बातें लेटर्स में लिखते थे, क्योंकि सामने बोल नहीं पाते थे. तो जो खेल होता था वो एक दफ़ा हो गया कि आंखों में आंखें मिली और एक हल्का सा डांस हुआ ऑन प्रॉम नाइट और व्हाटएवर. खेल उसके बाद शुरू होता था कि वो कोई बंदा, एक मिडिल मैन ढूंढा जा रहा है और वो स्कूल टू स्कूल डिलीवरी हो रही है. सो डून से एक like some teachers have kids who stay on campus और वो उस स्कूल में पढ़ती हैं. So we had those identified, and so those would become the mules. Nice. The mules who would carry the letters for everyone. Yeah, मतलब सबके दिल एक दिन बस कोई ले जा रहा है, सब लिख रहे हैं और स्टार्ट होता है 1 पेज से, फिर वहाँ से आए 2 पेज. मैंने कहा यार 2 पेज, चलो 2.5, है ना, फिर 3, फिर 4, मतलब 20, 40 तक गया है यार. सो और ये 11th-12th क्लास के लड़के, ऑल मश. माई पॉइंट इज दिस कि ऑल बॉयज़ का जितना अल्फा ऊपर आप देखते हो, उतने ही सॉफ्टीज अंदर होते हैं, हंग्री फॉर लव. बट क्विक क्वेश्चन, डू यू फील कि लड़कियां ज़्यादा अट्रैक्ट होती है टूवर्ड्स अल्फा और अल्फा मैन? ऐसा लगता है कि प्रोटेक्टर है. Yeah, I guess so. Maybe. Yeah. I mean, that's maybe my perception from a certain world that I've seen. I don't know. I can't speak for all girls. Yeah. Right. I think so. Maybe. You think so? Yeah. And so you think that everybody should try everybody likes, I mean, I'm sure like every girl likes a chivalrous boy. Right. A respectful boy. A person who can stand up for his or her, his rights. Can take responsibility and be a good hugger. Amongst other things, a good lover. Yes. So that's it. And that's not denying the woman of her capabilities. On one of the podcasts I was speaking to Sonakshi Sinha, and I was telling her about a theory कि मतलब एक किसी हार्वर्ड की रिसर्चर ने एक रिसर्च करी that more than 70% of women, this is US data, हाँ, मेरे को कोट मत करना, कोई मारना मत, मैं बता रहा हूँ भाई. More than 70% women under the age of 30 are attracted to toxic men more than and they keep seeking and chasing that and they like it. They don't like stable, secure people. But also अमेरिका में तो फिर childhood issues होते हैं ना. हाँ. So it stems from father issues maybe.
Probably. Must be that. I think that there was a research done. So I'm very curious कि कोई इंडिया में research करे और world wide research करे, because we have great families comparatively to American families. हाँ, because that dissipates because of joint families. Mostly joint families की वजह से एक वो जो 1-to-1 toxicity है कभी कभी वो शायद कम हो जाती है. हाँ. You know, you get love from some corner of that system that you are growing up in. True. Sometimes that can be detrimental also, because constantly मैं सोच रहा हूँ एक छोटे से बच्चे के लिए जहाँ पे आपका ब्रेन फॉर्म हो रहा है, आपके कंट्रोल सेंटर्स बहुत हो जाते हैं. बेटा ये करो, फिर दूसरा भी कह रहा है, तीसरा भी कह रहा है, चौथा भी कह रहा है. न्यूक्लियर में 2 ही लोग होते हैं जो आपको who you want to follow and imitate. Kids imitate, no? We are imitations. That's such a good observation. क्योंकि if you look at most people in our generation, in India specifically, want more freedom. क्योंकि हम हमेशा कंट्रोल्ड हुए हैं इधर उधर से. एंड अमेरिका मोर पीपल वांट कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट बिकॉज वो बचपन से बहुत फ्रीडम है. बचपन में ही द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअलिज्म स्टार्ट्स कि बच्चा हुआ है इसको अलग कमरे में रखो. करेक्ट. हमारे यहाँ वो नहीं है, हमारे साथ में रखते हैं, बिल्कुल निपटा के रखते हैं. एंड दैट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज यू जस्ट डिटैच्ड अ किड फ्रॉम ए बॉडी, यू नो, फ्रॉम अ वूम्ब. तो वहीं से खेल शुरू हो जाता है. I think that's again observation, not advice. Exactly, because we're not doing advice on this show. No, it's a good observation. I never thought of it. काफी individualism हमारी बहुत community led society है. मुझे तो लगता है जहाँ गलत हो रहा है ना, वहाँ बस आप ट्रैक बैक करो. किस बंदे से गलत हो रहा है, वो बंदे का फिर लाइफ में कौन है, माँ बाप है, उसका रिलेशनशिप बाप से क्या है, बंदे का बाप से अलग होता है, बंदी का बाप से अलग होता है, एंड वाइस वर्सा, यू नो, मदर एंड सन जो भी है. वहाँ पे ट्रॉमा कहीं पे होता है, बैठा होता है. Are you ambitious? Yeah. Very. Yeah. अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉर्ट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो.